कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हिंदी जबान बोलने वाले इलाकों में इस वक्त गजब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। हिंदी पट्टी में इस वक्त कावड़ के नाम पर आतंक देखा जा रहा है। कावड़ियों को देखकर लोग डरने लगे हैं। हिंदूवादी संगठन घूम घूम कर नॉनवेज की दुकानों को बंद करवा रहे हैं। इस तरह की गुंडाई करने वालों में ज्यादातर बेरोजगार हैं। इनके पास ना तो काम धंधा है, ना तो रोटी का कोई इंतजाम है। ये दूसरों की गाड़ी तोड़ रहे हैं क्योंकि ये खुद गाड़ी नहीं खरीद सकते। होटल वालों को पीट रहे हैं क्योंकि बिल भरने के वक्त इनको खाने में प्याज और चिकन का शोरबा नजर आ गया था। राह चलते कार तोड़ रहे हैं, बाइक तोड़ रहे हैं, कावड़ छू जाने पर लोगों को पीट रहे हैं। पूरा सड़क ही इनके नाम पर हो चुका है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बेरोजगारों की फौज है जो अपने माँ बाप के पैसों पर पल रहे हैं। इनके पास डिग्री है पर काम नहीं। ये दूसरों की गाड़ियों पर हमला करके खुद के बेरोजगार होने का अपना गुस्सा उतार रहे हैं। कोई भी बाप इन बेरोजगारों को अपनी बेटी नहीं दे रहा। जो खुद फटे कच्चे में घूम रहे हैं वो भला दूसरे की बेटी को क्या खिलाएगा। लिहाजा बेरोजगारों की भीड़ काम धंधे वालों को पीटकर अपनी भड़ास निकाल रही है। कावड़ के नाम पर मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं। नॉनवेज की दुकानों में घुसकर हंगामा किया जा रहा है। इनके पास कोई डिग्री नहीं सिवाय इनके हिंदू होने के। अब यूपी के गाजियाबाद में केएफसी के आउटलेट पर जाकर खूब हंगामा किया, यहां तक कि जबरन बंद करवा दिया। इंदिरापुरम के वसुंधरा में मौजूद केएफसी ब्रांच में हिंदू रक्षा दल ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए और जबरन ही केएफसी के आउटलेट को बंद कर दिया। हिंदू रक्षा दल का कहना है कि कावड़ के रास्ते में मौजूद इन नॉनवेज रेस्टोरेंट को सावन के महीने में बंद रखा जाए। पर सवाल है कि क्या दूसरे धर्म के त्योहार पर इसी तरह का काम किया जाएगा? क्या मुसलमानों के रमज़ान में पूरे एक महीने के लिए खाने पीने के तमाम होटल बंद हो जाते हैं? क्या दारू शराब की दुकानों पर ताला लगा दिया जाता है? अगर नहीं तो क्या इसे धर्म के नाम पर आतंक ना कहा जाए? क्या ईसाई के त्योहारों पर खान पान की दुकानें बंद होती हैं? क्या बौद्ध, जैन, सिख के रोज़ा या उपवास रखने पर इन दुकानों को बंद किया जाता? क्या हिंदू संगठन की आस्था ही सबसे ऊपर है? ये लोग अल्पसंख्यक को धर्म के नाम पर डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिस केएफसी को जबरन बंद कराया गया, अब धर्म की आड़ में आतंक मचाने वाले गुंडों के खिलाफ पुलिस ने खुद ही केस दर्ज कर लिया क्योंकि केएफसी किसी मौलवी साहब की नहीं है। मामला अमेरिकी कंपनी केएफसी का है, लिहाजा बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। पुलिस ने खुद ही केस दर्ज कर लिया है। गुंडागर्दी करने वाले हिंदू रक्षा दल के नेता का नाम भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी है। पिंकी चौधरी पर दिल्ली एनसीआर में 2 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर दर्ज है। इन लोगों ने गाजियाबाद में केएफसी के अलावा नज़ीर रेस्टोरेंट में भी हंगामा किया। पिंकी चौधरी ने कहा कि वे कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी रेस्टोरेंट में नॉनवेज खाना नहीं परोसने देगा। मतलब ये होता कौन है दुकानें बंद कराने वाला? क्या इसने तमाम हिंदुओं का ठेकेदारी ले रखी है? इस गुंडे ने कहा है कि अगर रेस्टोरेंट वाले सिर्फ वेज खाना परोसने को तैयार हो जाते हैं तो वे उन्हें खुले रहने देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में केएफसी की मैनेजर निकिता राणा ने बताया कि जुमेरात की सुबह 11:30 बजे के आसपास घटना होने के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट बंद कर दिया। फिर शाम 4 बजे उन्होंने रेस्टोरेंट खोला, लेकिन मेन्यू में सिर्फ वेज खाना ही रखा। उन्होंने कहा कि इससे ग्राहकों की संख्या 70% से ज़्यादा घट गई क्योंकि केएफसी में ज़्यादातर चिकन से बने आइटम ही मिलते हैं। नज़ीर रेस्टोरेंट के मैनेजर महेश कुमार बघेल ने बताया कि 100 से ज़्यादा लोग उनके रेस्टोरेंट में घुस आए और स्टाफ को परेशान करने लगे। वे पूछ रहे थे कि ग्राहकों को नॉनवेज खाना क्यों परोसा जा रहा है, मतलब कौन क्या खा रहा है, क्या खाएगा, ये पिंकी चौधरी जैसा 2 टके का गुंडा तय करेगा। अब एक अपराधी ही नॉनवेज होटल को बंद करा रहा है। हालांकि नज़ीर रेस्टोरेंट के मैनेजर महेश बघेल ने कहा कि हमने पुलिस बुलाया है और उन्हें मीट की बिक्री पर सरकार के नियमों के बारे में समझाने की कोशिश की है। हमने उन्हें बताया है कि हम खुले में कुछ नहीं बेच रहे हैं, हम एक नामी रेस्टोरेंट चेन है। स्टाफ ने उन्हें भी दिखाया कि हम साफ सफाई के सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। नज़ीर एक नॉनवेज फूड आउटलेट है और हमारे ग्राहक यहाँ उसी के लिए आते हैं। विरोध की वजह से दुकान 5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक बंद रही। बघेल ने आगे कहा कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है क्योंकि उनके किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी घटना दोबारा होती है जिससे उनके कारोबार में बाधा आती है तो वे ज़रूर शिकायत करेंगे। जुमेरात की सुबह कुछ ग्राहक केएफसी में चिकन जिंगर बर्गर खाने आए थे। जब उन्हें पता चला कि वो नहीं मिल रहा तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कई ग्राहकों ने कहा कि ये कैसी गुंडागर्दी है,
कोई और ये तय करेगा कि हम क्या खाएं। उन्होंने सरकार से इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। राहुल कुमार नाम के एक बीटेक के छात्रों ने कहा कि ये रैंडम लोग कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि मैं क्या खाऊं। जब मैं यहाँ आया तो मैंने गेट पर एक नोटिस देखा कि आउटलेट केवल वेज खाना परोस रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है तो स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं। सौम्या बनर्जी नाम की एक महिला भी निराश होकर लौट गई। उन्होंने कहा कि हर इंसान की अपनी पसंद होती है कि वो क्या खाए और कोई भी इसे किसी दूसरे पर नहीं थोप सकता। ये संस्कृति से जुड़ी हर भावना का सम्मान करती हूँ, लेकिन दूसरे लोग मेरी खाने की पसंद में दखल नहीं दे सकते। कुणाल वर्मा नाम के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि यह जगह कांवड़ यात्रा के रास्ते से काफ़ी दूर है। लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। वसुंधरा में हजारों लोग रहते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वे पुलिस को बताएंगे। उन्होंने पूछा कि सरकार के नियमों का पालन करने वाली दुकानों को इस तरह कैसे धमकाया जा सकता है। ट्रांसजेंडर के डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि जुमेरात को इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। हमें किसी भी आउटलेट से कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन हमने खुद ही मामले को समझा और एफआईआर दर्ज की। सड़क पर ट्रैफिक हो गया था। एफआईआर इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 223 के तहत दर्ज की गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें बनाई गई हैं। हम उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने बताया कि वे पिंकी चौधरी के खिलाफ दर्ज मामलों को देखेंगे, कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस ने पिंकी चौधरी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन उनके संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद गुंडा एक्ट लगाने का काम पूरा ना हो सका। वैसे भी इस तरह के लोगों के सिर पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है। पिंकी चौधरी जैसे गुंडे बार बार वर्दी वालों को चैलेंज करते रहते हैं और बेचारा वर्दी वाला एक केस दर्ज करके उनकी शान में इजाफा करते रहते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है। गमे आशिकी से कह दो राहें आम तक ना पहुँचे, गमे आशिकी से कह दो राहें आम तक ना पहुँचे, मुझे खौफ है ये तोहमत तेरे नाम तक ना पहुँचे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।